हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। हमारा जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो ये हमने बताया आपके जितने भी हमने लेक्चर्स ऑलरेडी जैसे डिस्कस की हैं बीएससी के भी, उनमें भी हमने आपको बताया है कि जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसका आपका बेसिक ओरिजिन्स पता होना चाहिए कि चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं कि हम बीच में से स्टार्ट कर देंगे। जब आप किसी से मिलते हो तभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रो ही लेते हैं, बाद में और डिस्कशन होता है। तो कोई भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रो पता होना चाहिए कि उसका कैसे ओरिजिन हुआ। तो वैसे ही हमारा टॉपिक आपका क्वांटम मैकेनिक्स, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका कैसे ओरिजिन हुआ। तो ये लेक्चर हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। बाद में जो सिलेबस का जो कंटिन्यू जो भी आपका दे रखे हैं टॉपिक्स, उनको हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि इनऑर्गेनिक की वीडियोस भी साथ में अपलोड की जाएं ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। तो फर्स्ट देखिए, आपका एमएससी केमिस्ट्री जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सेकंड सेमेस्टर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स की मेल आई थी, तो वो ऑलरेडी हमने सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रखे हैं चैनल के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा बीएससी में भी आपको जर्नल देखते हो तो एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, एक क्वांटम मैकेनिक्स होती है। तो क्लासिकल और क्वांटम में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं कि स्टार्टिंग से क्या है, ओरिजिन क्या है। वैसे ये जो थिंग्स है 500 ईयर्स अगो पहले की बात है। सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था, न्यूटन आया था। देखो क्लासिकल और क्वांटम में क्या डिफरेंस होता है, मेन क्यों फेलियर आ गए थे कुछ क्लासिकल के जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उनको एक्सप्लेन किया था आपका क्वांटम्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या फेलियर थे क्लासिकल्स के, बाद में क्या क्वांटम ने एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग में क्या थ्योरीज आई थी, बाद में आपका क्वांटम आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो क्वांटम में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। देखो टू टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम देखेंगे स्मॉल है। मैक्रोस्कोपिक जो लार्ज पार्टिकल्स, उनकी स्टडी करती थी आपका क्लासिकल में। और क्वांटम जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। जो भी हम देखेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन हम डिफाइन करते हैं क्वांटम्स में, ये ऑल थिंग्स क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वो ड्यूलिटी नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो आप स्टार्टिंग में क्या देखोगे कि न्यूटन आया था, आपको बताया कि न्यूटन्स में क्या बताया था कि लाइट का नेचर होता है। देखो टू टाइप के नेचर्स होते हैं, आपने सुने होंगे, एक पार्टिकल नेचर होता है आपका, एक वेव नेचर होता है। तो पार्टिकल नेचर को जैसे आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ऑल इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपका लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि वेव नेचर होता है। बाद में आपने डी ब्रोगली देखा होगा जिसकी वेवलेंथ होती है आपकी लैम्डा एच अपॉन पी वाला, पी आपका लीनियर मोमेंटम मास है। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि कोई भी थिंग ड्यूल नेचर बिहेव करती है, लाइट ड्यूलिटी कैरेक्टर को बताती है आपका, वो पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है। तो डिफरेंट स्टार्टिंग में आया आपका कोई, जैसे न्यूटन आया तो उसने बताया कि लाइट मेड ऑफ पार्टिकल्स होती है, जिस थ्योरी का नाम भी दिया था उसने कार्पसलेस थ्योरीज होती है, वो बताई थी न्यूटन ने। बाद में आपका आया था जो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट्स आपने देखा, उसने एक्सप्लेन किया था कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। जैसे आपका इसमें इंटरफेरेंस आ सकता है, आपका जो डाइफ्रैक्शंस वगैरह, और ये आपने इसमें अगर पार्टिकल्स जैसे आपका रिफ्लेक्शन, ये हम फिजिक्स में इतना डिटेल्स नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिन की बात है कि कैसे स्टार्ट हुई थी थ्योरी। सबसे पहले क्वांटम बाद में आई थी, सबसे पहले न्यूटन आया, उसने एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट का नेचर पार्टिकल है। ठीक है, बाद में आपका ये आया यंग जो स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, इसने एक्सप्लेन किया कि आपका वेव नेचर है। ठीक है, उसके बाद आई थी आपकी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है। ठीक है, इसमें क्या बताती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसमें कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका और मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर होते हैं और लाइट के प्रो, इसमें 4-5 पॉइंट्स है। इसको मैं एक्सप्लेन भी किया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी के, आप लेक्चर्स देखोगे फर्स्ट तो उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, उनको मीडियम में जैसे इलेक्ट्रो रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेशन की, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, वो ऑल थिंग्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं उसमें हम दोबारा रिपीट नहीं करने वाले, उसको जो बेसिक थिंग्स है क्वांटम में जो वर्क करेंगे उसको हम रिपीट कर देंगे आपके लिए। ठीक है, फिर आया मैक्सवेल, उसके बाद आया था आपका हर्ट्ज। हर्ट्ज ने क्या पाया था, उसने देखा था कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है ना स्पार्क में, वो प्रोड्यूस करता है आपका रेडियो वेव्स। ये आया था, देखो डिफरेंट थे। सबसे पहले आपका न्यूटन आया था, देन आपका आया था यंग वाला जिसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर आपका मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बता, फिर हमने हेड्स में देखा था कि आपका रेडियो वेव प्रोड्यूस करती है। बाद में आपने देखा सबसे फेमस जो इक्वेशन होती है प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम देखते हैं जो आइंस्टीन,
एनर्जी आपको पता है किसकी इक्वल होती है, एच म्यू। एच यहाँ पे क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। ठीक है, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी होता है। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में हम रिलेट करेंगे तो क्या होता है आपका, म्यू होता है आपका c बाई लैम्डा। तो एनर्जी को हम एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, और ये जनरल सा फॉर्मूला है। कई बार इसमें आप एमएससी एंट्रेंस देखोगे या आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उसमें आपको क्या होता है, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन होती है, एनर्जी पूछ लेती है, क्योंकि सी आपको पता है, एच आपके पास नोन है, लैम्डा आपको नैनोमीटर में दे देंगे, एंगस्ट्रॉम में दे देंगे मीटर, आपको एनर्जी का पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है एक फॉर्मूला, वो भी हम आगे बताएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स आए तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेंगी लेक्चर्स में। ठीक है, सिलेबस को भी हम कंप्लीट करेंगे और बाद में क्वेश्चन देखेंगे, जो भी हम यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसके हम जो लास्ट प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना आपके लिए रेलिवेंट है, आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपको रेलिवेंट ही नहीं हो रहा तो आपका लेक्चर्स देखने का कुछ फायदा नहीं। आपको लेक्चर देखने से जो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर आप अपने क्वेश्चन देखना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसके भी देखना, और जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आपके लिए अच्छा है, उनका रेलिवेंट। तो वो थिंग्स हम देखने वाले हैं। तो प्लैंक्स जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको भी हम देखेंगे। उसमें क्या बताया था, जो टोटल एनर्जी है जैसे एच म्यू, वो एक इक्वेशन होती है आपका एच मी नोट प्लस में हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो। इस पे मैंने काफी देखे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, आपके नेट में भी एक बार न्यूमेरिकल आया हुआ है इस पे, आईआईटी जैम में, एमएससी एंट्रेंस में डायरेक्ट। टोटल एनर्जी आपका एच म्यू है, वो बताता है कि एच म्यू नोट, ये हम इसको भी बताएंगे, ये होता है फाई से डिनोट करते हैं, जो होता है आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन होता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। जैसे आप सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, मैं सिंपल सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे आई नो आपको सभी को पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हम 10th 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे बेसिक इफेक्ट आपका, उसमें क्या होती है, जैसे कोई भी मेटल सरफेक्स है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सीजियम कम क्यों यूज करते हैं, एनी ऐसी हम मेटल यूज करते हैं जिसकी एनर्जी कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट में हमें इतनी अमाउंट एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस पड़ती हो। जैसे ये कोई मेटल सरफेक्स, आपने कोई भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट डाली तो कितने इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्शन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का एमिशन कितना हो रहा है। जैसे हम सीजियम वगैरह लेते थे, क्योंकि इसके आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम लगानी, साइज लार्ज है तो आपको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वर्क फंक्शन वही है कि कितना वर्क आपको रिक्वायर्ड हो रहा है कि यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जो वर्क फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से, जो इक्वल टू होता है एच इंटू म्यू नोट। ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हाफ एम वी स्क्वायर होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि टू टाइप, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव, तो ये काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके आइंस्टीन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी मिले हुए। ठीक है, कई क्वेश्चन में आपको वर्क फंक्शन गिवन होगा, हम न्यूमेरिकल्स भी आपको दिखाएंगे। वर्क फंक्शन दे देंगे आपको, यहाँ से टोटल एनर्जी म्यू आपको, जैसे सी आपको गिवन है, एच आपको पता है कि वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, काइनेटिक इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू गिवन होगी, वन थिंग्स को आपको पूछ सकते हैं, टू टर्म आपको कॉमन होगी तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने सिंपल ओरिजिन बताया। वैसे अगर क्वांटम को ओवरऑल हम देखें ना तो वो स्टडी करती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। बाद में हम देखते हैं कि जैसे आप एक्सप्लेन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही सारा चलता है कि हम एक वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा वेव फंक्शन, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने क्या वाले हैं क्वांटम में, तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ह्यूमन बींग है, जैसे हम आधार कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड क्या होता है कि कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें आपका नेम भी होता है, आपका फादर्स नेम वगैरह क्या है, जो भी आपका एड्रेस भी होता है उसमें, मोबाइल। तो एक व्यक्ति का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो सारी आपके आधार कार्ड में होती है। आप कोई भी फॉर्म लगाते हो उसमें रिकॉर्ड। तो वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में जो भी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो ऑल थिंग्स आपको साई बताता है, एक वेव फंक्शन। ठीक है, किस पोजीशन में है, किसी टाइम में कैसी, ऑल थिंग्स एक वेव, इलेक्ट्रॉन की किसके पास होती है, साई के पास। एक वेव फंक्शन में डिफाइन करना पड़ता है। बाद में हम इसमें इक्वेशन पढ़ते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट देखेंगे हम। ठीक है, बाद में कुछ आपके अप्रोक्सीमेशंस भी होती हैं इसमें, वो भी हम देखेंगे। परटर्बेशन थ्योरी होती है क्वांटम में। ऑल थिंग्स, क्वांटम इतनी हार्ड नहीं है, कई स्टूडेंट्स को बहुत ही हार्ड लगती है, हम बिल्कुल ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ बेसिक था। इसमें अगर ओवरऑल हम इसको रिवाइज करें, इसको लास्ट में सम अप करें 2 मिनट्स में, तो सिंपल से आप ये समझ लो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है।
तो ये तो आपका बेसिक सबको पहले से ही पता है कि कौन सा इफेक्ट क्या है, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट हुई थी, पहले कौन सी थिंग्स आई थी। जैसे सभी को कोई भी थ्योरी नहीं थी, सबसे पहले जैसे आपका पार्टिकल्स नेचर पता चला, बाद में आपका वेव, बाद में ड्यूलिटी नेचर आया, डिफरेंट आते गई थ्योरीज बढ़ती गई आपकी। पहले सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो लार्ज पार्टिकल्स, उन्हीं की स्टडी कर पाई थी आपकी क्लासिकल के, वो ड्यूलिटी को भी नहीं बता पाई थी, वेव करेक्टर को भी नहीं, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको एक्सप्लेन किया बाद में क्वांटम ने। माइक्रोस्कोपिक जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं, और जो फंक्शन होता है एक्स और टी का, एक्स आपका पोजीशन होता है और टाइम टी होता है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। इसमें एक टर्म आती है साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है, ऑर्थोगोनलिटी, नॉर्मलाइजेशन, फिर उसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखोगे या किसी में, तो इसके 5 पोस्टुलेट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें 5 पोस्टुलेट में ऑल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पहले आपका साई वेव फंक्शन है क्या, जो ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन हम बोल रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर कुछ जैसे क्लासिकल में है, उनके कोर्सपॉन्डिंग कुछ ऑपरेटर्स होते हैं क्वांटम में, ठीक है, उनको ऑपरेटर के कोर्सपॉन्डिंग कुछ वैल्यूज मिलेंगे, जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी की अलग वैल्यू मिलेगी, पोटेंशियल की अलग मिलेगी, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उनको भी हम बताएंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं। कोई भी ऑपरेट करते हो किसी वेव फंक्शन पे, आइगन वैल्यूज हैं, ऑल थिंग्स आपने सुनी होगी, आपको एक बार देखा हो, उसको हम डिटेल से देखने वाले हैं कि कैसे हम आइगन वैल्यू कर लेंगे, कि यह आपका हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं, लैडर ऑपरेटर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस होगी, हमने ये बेसिक्स देख लिया कैसे स्टार्ट हुआ, किसके बारे में स्टडी करेंगे, क्या हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पोस्टुलेट क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के 5 पोस्टुलेट हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सभी पोस्टुलेट को। बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको भी हम बताएंगे। मोस्ट फेमस इक्वेशन आपने सुनी होगी, H(psi)=E(psi). नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी हम डिटेल से देखेंगे कि H आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, आपका साई वेव फंक्शन, ये आइगन वैल्यू होती है साई। तो इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप जितना भी मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।